जाटों के महाराजा सूरजमल जी के तो कई किस्से कहानी आपने सुने होंगे। पर आज जिस राजा की कहानी मैं लेकर आई हूँ उनके बारे में इतिहास में कुछ ज्यादा खास जानकारियां नहीं है। लेकिन ये जाट राजा बहुत ही साहसी और वीर हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें अपनी राजनीति का शिकार बना डाला था। कौन थे ये जाट राजा और क्या थी उनकी कहानी, सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस राजा का नाम था नाहर सिंह। बल्लभगढ़ की स्थापना करने वालों के वंशज राजा नाहर सिंह को संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाने के बाद कैद किया गया। 9 जनवरी 1858 में चांदनी चौक में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। पहले स्वतंत्रता संग्राम में नाहर सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। फिर 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बल्लभगढ़ की स्थापना साल 1609 में बलराम ने की थी और उनके वंशज महाराजा राम सिंह के घर नाहर सिंह ने जन्म लिया। 18 की उम्र में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले अग्रणी क्रांतिकारियों में शामिल थे। 1857 में बहादुर शाह जफर ने शासन किया था और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी राजा नाहर सिंह को सौंपी गई। नाहर सिंह काफी बहादुर थे और अंग्रेजी सेना के साथ जमकर मुकाबला भी किया करते थे। दक्षिण हरियाणा की तरफ से उन्होंने दिल्ली की रक्षा की थी और अंग्रेजी सेना को हराया भी था। और नाहर सिंह के पराक्रम से अंग्रेज बहुत परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और कहा कि उनकी मौजूदगी में बहादुर शाह जफर से संधि करना चाहते हैं। जैसे ही नाहर सिंह लाल किले में घुसे तो अंग्रेजी सेनाओं ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राजा नाहर सिंह पर सरकारी खजाना लूटने का मुकदमा चला दिया गया और सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी और 36 साल की उम्र में ही राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। उनके साथी गुलाब सिंह सैनी और भूरा सिंह को भी फांसी दे दी गई। देश के लिए राजा नाहर सिंह के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए शहर की कई संस्थाएं उनकी शहादत में हर साल कार्यक्रम करती हैं और राजा नाहर सिंह का महल भी वहां पर है। उनके प्रपौत्र राजकुमार तेवतिया, सुनील तेवतिया, अनिल तेवतिया बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह पैलेस में आज भी उनकी यादों को संजोए बैठे हैं। लेकिन इस याद के लिए कोई इतिहास में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा कि इतिहास को संजो कर रखना कई लोगों का फर्ज होता है, इसी कड़ी में हमने भी ये बीड़ा उठाया है कि आपके खोए हुए इतिहास को वीडियोस के जरिए संजोया जाए और उसे आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।